न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। सरकार पर दाग बर्दाश्त नहीं, औरंगजेब का गुणगान कर चौतरफा घिरे अबू आजमी। साइलेंट फोटोज पर नीतीश सरकार का ओपन। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार पर दाग बर्दाश्त। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के रूप में बीजेपी को एक नया पोस्टर बॉय मिल गया है। फडणवीस अपनी सरकार की छवि को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं। मंत्रियों के OSD और सचिव की नियुक्ति के मामले में सख्त तेवर अपनाए रखने के बाद सीएम फडणवीस ने अब अपनी ही सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे से इस्तीफा ले लिया है। धनंजय मुंडे NCP कोटे से मंत्री थे। बीड़ जिले में सरपंच की हत्या के आरोपी के साथ उनकी तस्वीरें ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में फडणवीस ने धनंजय मुंडे को कैबिनेट से छुट्टी कर अपने तेवर दिखाने के साथ CIC संदेश दिया। महाराष्ट्र की सत्ता की कमान संभालने के बाद से फडणवीस पूरी सावधानी बरत रहे हैं और फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। महायुति सरकार का चेहरा इस बार देवेंद्र फडणवीस है। अगर किसी विभाग में कोई गड़बड़ी होती है या फिर सरकार के दामन पर दाग लगते हैं तो सीधे तौर पर सरकार के मुखिया के लिहाज से फडणवीस ही विपक्ष के निशाने पर होंगे। यही वजह है कि फडणवीस ने किसी भी सूरत में अपनी सरकार के दामन पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहते, जिसके लिए सख्त तेवर अपना रहे हैं। धनंजय मुंडे इस्तीफा देने के बाद सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि मेरे सदस्य विवेक बुद्धि की सद्बुद्धि को याद करते हुए और चूंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मुझे अगले कुछ दिनों तक इलाज कराने की सलाह दी है, इसलिए मैंने चिकित्सा कारणों से भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री को दे दिया है। अगली खबर, औरंगजेब का गुणगान कर चौतरफा घिरे अबू आजमी। समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में मनखुर्द शिवाजी नगर सीट से विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया, जिसके बाद सियासी बवंडर खड़ा हो गया। आखिरकार मंगलवार को अबू आजमी ने ट्वीट कर अपना बयान वापस ले लिया है। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज को लेकर कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने लिखा, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा है जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन फिर भी मेरे इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। इस बात को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और इसकी वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र को बंद करना मैं समझता हूं कि यह महाराष्ट्र की जनता का नुकसान करना है। वही शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी से माफी मांगने की मांग की थी और उन पर देशद्रोह का मामला चलाने की मांग की थी। अगली खबर, साइलेंट वोटर्स पर नीतीश सरकार का ओपन दाव। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले NDA सरकार ने सत्ता में अपना सियासी दबदबा बनाए रखने की हर संभव कोशिश में जुटी है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए सीधे कैश ट्रांसफर जैसी योजना का जिक्र नहीं किया, लेकिन महिला सशक्तिकरण पर पूरी तरह केंद्रित रहा है। इस तरह बिहार चुनाव से पहले साइलेंट वोटर्स पर नीतीश सरकार ने ओपन दाव चला है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने बिहार में महिलाओं के लिए मोबाइल जिम, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, पिंक टॉयलेट, पिंक बस सेवा, परिवहन निगम में आरक्षण और महिला हाट जैसी योजनाओं का ऐलान किया। चुनावी साल को देखते हुए नीतीश सरकार ने बजट में महिलाओं पर खास फोकस रखा, लेकिन सवाल यही है कि क्या 2025 विधानसभा चुनाव में NDA के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बिहार में महिलाओं की आबादी लगभग आधी है और सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नीतीश कुमार के लगातार सत्ता में बने रहने में महिला वोटर्स अहम रोल प्ले करती रही है, इसलिए नीतीश सरकार महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लाते रहे हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्फूर्त आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।